आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? विभाज्यता का नियम, रूल्स ऑफ डिविजन। चलो सुनेगा। 2 से विभाज्यता का नियम लिखेगा। क्या? 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या? समझने का प्रयास करेगा। यदि किसी, तुम सब नहीं बोले, किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो वह पूरी संख्या 2 से पूर्ण विभाज्य होगी। जैसे नोट करो। क्या लिखा है? 2 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, क्या रहे? तो आपको नहीं आता, 2 से क्या विभाज्य हो जाएगा। कहा है ना इतना बड़ा डिजिट हो, कितना बड़ा हो? इतना बड़ा। 2 कितना बड़ा, इससे हम पता कर सकते हैं 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इस नियम से पहले पता करेंगे। क्या करेंगे? क्या बोला? जिस संख्या का इकाई अंक, क्या बोला? तो इस संख्या के इकाई अंक क्या है? लास्ट डिजिट इकाई अंक होता है ना। इस संख्या का इकाई अंक क्या है? 1। हमारे नियम में क्या बोला? जिस संख्या का इकाई अंक 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ठीक ना। हम सब पहले इससे पता चलता है जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 है, तो अब पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। अब बताए दोनों में से संख्या कौन कट रहा है 2 से? फर्स्ट वाला कट रहा है ना। हम बिना भाग दिए बता देंगे कि 2 से क्या कट रहा है। 2 से कट रहा है, विभाज्य है। इसमें बताएगा लास्ट में 1 है, 1 है इसमें नंबर में। बताओ 2 से विभाज्य है? ये लिखेंगे 2 से विभाज्य नहीं है। समझ गया? सीधा सिंपल सी बात। कोई से भी नंबर है, हम सब एलसीएम बनाते हैं, लसा बनाते हैं ना, तो हम सब भागा देख पता करना पड़ता है। इससे भागा देख पता करते हैं ना कि 2 से विभाज्य है कि नहीं है। उससे हमसे पहले हमको यहाँ देख लेना नियम से कि हमारे सर जी पढ़ाए थे कि जिस संख्या की इकाई अंक 2 रहे, 0 मुख्य है, 0, 2, 4, 6, 8 है, तो अब पूरी संख्या 2 से क्यों ना कितनों बड़ा भी नंबर हो, 2 से लास्ट में जब देख लेना, लास्ट नंबर देखना है, सिर्फ ये नंबर देखना है, लास्ट डिजिट देखना है। इन चारों 5 में से कोई से नंबर मिलेगा तो समझ जाना 2 से पूरे कट जाएगा। आंख बंद करना, डायरेक्ट भागा देख देखना कि मेरा नंबर ही पूरा कट जाएगा 2 से। चलो नोट कर 2 से विभाज्यता करनी। 3 से विभाज्यता का नियम।
चलो समझेगा। 3 से विभाज्यता का अधिक किसी संख्या का योग। योग माने क्या होता है? योग माने क्या होता है? जोड़ना। योग माने क्या होता है? अधिक किसी संख्या का योग। तो यहाँ प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, दिया प्लस का चिन्ह। यदि योग करने पर उस योग करने पर यदि 3 से कट रहा, यदि 3 से कट रहा हो तो वह पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। पूरी संख्या क्या होगी? 3 से विभाज्य होगी। जैसे हम एक संख्या ले ली, क्या ली? एक संख्या ले ली, एक हम नहीं जान रहे संख्या 3 से कटेगा या ना कटेगा। हम भागा तो नहीं दिए हैं, यानी कटेगा या नहीं कटेगा। यानी नियम बोल रहा है सभी को जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा ना, उसको हम 3 से भागा देंगे। उसको हम 3 से काटेंगे तो जोड़ने के बाद छोटा अंक हो जाएगा। यदि उस संख्या 3 से कटेगा तो समझ जाना कि पूरी जो 5, 6, 3, 1 है ना, वो पूरी संख्या क्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। विभाज्य मतलब क्या होता है? कटना, यानी पूरी तरह। अब बोला तो नंबर ले ले, ये संख्या के अंकों का योग। तो हमारे संख्या क्या हुआ? जोड़ दिए 5, 6, 3, 1 सबको जोड़े थे, कितना आया? 15 आया। कितना आया? कितना आया? 15 हो तो यह संख्या 3 से विभाज्य है। अब बताओ 15 3 से विभाज्य है? विभाज्य है। कितने बार में? कितने बार में? कोई भागा देखना पूरे अंक में 5, 6, 3, 1। अब देख लो कितने बार में? कितने बार में? चलो यहाँ पे नहीं हटेगा, यहाँ पे लिख देते, ठीक ना। यहाँ पे देखो 3 से देंगे कितने में? 5, 6, 3, 1 कितने बार में लगेगा? बोलो कितने बार में? घट के कितने आएगा? कितने उतरेगा? 6 कितने बार में? 8 बार में। 8 बार में 20 घट के कितना आएगा? अब कितना उतरेगा? 3 उतरेगा। कितने बार में? 7 बार में। 2 अब कितना उतरेगा? कितने बार में? अब बता, कट गया? हमको ये भागा देना आसान है कि नंबर से याद करना आसान है। इन नंबर से याद करना हमको आसान है। कितना आसान, सभी को जोड़ देना है और लास्ट में पता कर लेना। सभी को जोड़ के लास्ट में, अरे जोड़ने के बाद छोटा डिजिट आ जाता है। जोड़ने के बाद क्या आ जाता है? छोटा डिजिट। तो छोटा में हमको भागा देना आसान है। जिसको टेबल पढ़ने आता मन से ही दे देगा। जिसको टेबल पढ़ने आएगा वो, और जिसको टेबल ना आएगा पढ़ने वो तो फिर ऐसे भागा देना पड़ेगा। तो हमको सबसे आसान कौन है? ये नियम है। समझा? तो समझ गया? चलो नोट करो। चार से विभाज्यता का बोला अधिक किसी संख्या का, अधिक किसी दहाई और इकाई, दहाई और अंकों से बनी संख्या, अंकों से यदि 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 4 से, यही देखना हमको, 2 डिजिट देखना, इकाई अंक और दहाई अंक। पूरे नंबर को ध्यान नहीं देना है, हमको लास्ट के 2 डिजिट देखना है, इकाई और दहाई देखना। इसका देखो एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ, इसका एग्जाम्पल में पहला, इसका एग्जाम्पल में दूसरा है। अब देखना
इसका एग्जांपल में दिया, बोला क्या, इकाई और दहाई अंक। क्या बोला? इकाई और दहाई। इस अंक की इकाई और दहाई डिजिट है, कितना है? इकाई और ये इकाई और ये दहाई अंक। बोला जिस संख्या का इकाई और दहाई से बनी संख्या यदि 4 से कट रहा है ना, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। तो हमको देख लेना लास्ट के 2 डिजिट। चलिए लास्ट के 2 डिजिट 16 क्या है? 16 है। क्या है? 16। तो इकाई एवं दहाई से बनी संख्या 16 है। क्या है? 16। इकाई और दहाई से बनी संख्या 16। तो सब लोग जानता है, चरका का टेबल पढ़ेंगे, 4 चौके 16 यानी 4 बार में क्या कट जाएगा। यदि 16 4 बार में कट जाएगा तो समझ जाना कि पूरा 3, 5, 1, 6 से जो बनी है डिजिट पूरी संख्या 4 से एक नियम तो ये फर्स्ट नियम हो गया। इसका 2 नियम है, एक और है। बोल रहा है ना यदि दहाई और इकाई अंक दोनों में 0 हो, दोनों में क्या हो? 0। कितना आसान हो रहा है। दोनों में 0 हो तो वह संख्या 4 से आराम से देख लेना है कि कोई भी संख्या है लास्ट में 2 को 0 रहेगा तो 4 से क्या है? 4 से विभाज्य है। 4 से क्या है? लास्ट में देख लेना डिजिट क्या है? 4 से ही कट रहा है तो समझ जाना कि पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। दूसरा में ये बोला जिस इकाई और दहाई में डबल 0 हो। क्या हो? एक 0 से नहीं, एक 0 हो जाएगा फिर किसका? 2 का विभाज्य का नियम हो जाएगा। एक 0 होगा किसका नियम हो जाएगा? यहाँ 2 0 देखना है। यदि 2 0 रहेगा तब ये 4 से विभाज्यता का नियम रहेगा, ठीक ना। यानी 4 से विभाज्यता का नियम क्या हुआ? जिस संख्या का इकाई और दहाई अंकों का योग यदि 4 से कट रहा है, योग नहीं सॉरी, यदि इकाई और दहाई अंकों 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। और दूसरा नियम बोला है जिस संख्या की इकाई और दहाई अंक इकाई और दहाई दोनों 0 हो, दोनों क्या हो? 0। तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगा। समझ गया? यस सर। नोट करो। अब क्या लिखेंगे? 5 से इसका और इजी है। इसका क्या है? और इजी है। लिखिएगा जिस संख्या इकाई अंक लिख देना, ठीक ना। इकाई अंक 0 तथा 5 हो। जिस संख्या का इकाई अंक 0 तथा 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे चलो हमें यहाँ देखना 5 से विभाज्यता का जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का 0 और 5 रहे, क्या डिजिट रहना है? 0। 2 ही नंबर 0 और 5। कहाँ देखना? लास्ट में जाकर देखना। कहाँ देखना? लास्ट में देखना। वही बोला जिस संख्या का इकाई अंक
0 तथा 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल में देख लेंगे। अब बताओ लास्ट डिजिट बोला क्या, अंतिम अंक। क्या बोला, लास्ट डिजिट अंतिम अंक देखना है। क्या बोला था, 0 और 5। क्या बोला, 0 और 5। सिर्फ 0 और 5 रहेगा ने तभी हम लिख सकते हैं ये संख्या 5 से विभाज्य है। ये भी लिख सकते हैं, ये 5 से विभाज्य है। यस सर, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5। हमारे क्या बोला था, 0 और 5 दोनों रहे तो 5 से क्या विभाज्य है। इसको भी लिख देंगे हाँ विभाज्य है। समझ गया? यस सर। चलो नोट करो। छह से विभाज्यता का नियम देखिएगा। चलो देखिएगा क्या बोल रहा है, सुनो जरा क्या बोल रहा, 6 से विभाज्यता का यदि कोई संख्या संख्या में पता नहीं होता है, ठीक ना। यदि बोला कोई संख्या 2 तथा 3, 2 और 3 का नियम लिखाए हुए है ना, मतलब 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह पूरी संख्या 6 से विभाज्य है। तो जान लेना 6 से विभाज्य होने से पहले 2 से और 3 से विभाज्य होना जरूरी है। 2 और 3 से विभाज्य होना जरूरी है। यानी 6 से विभाज्य होने से पहले मेरा नियम कह रहा है 2 और 3 से विभाज्य रहेगा ना तभी 6 से कटेगा, यदि ना विभाज्य रहे तो नहीं कटेगा। तो यहाँ देखना, जैसे में नंबर दिया हुआ है 324 नंबर दिया हुआ है, यह संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाज्य है। यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो क्या 6 से भी विभाज्य होगा? क्या होगा?
तो 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे बोल रहा है 2 से विभाज्यता का नियम क्या था? जिस अंतिम अंक क्या था? अंतिम अंक 0 4 2 0 2 4 6 और 8 हो। 2 से विभाज्यता का नियम क्या बोला था? 0 2 4 6 8। तो आप पूरी संख्या 2 से कट जाएगा। तो नंबर में तो 4 जना रहा है तो समझ रहा 2 से क्या विभाज्य है ना। अब 3 से चेक करना है हमको। 3 से क्या बोला था? अंकों का योग करने पे, अंकों का आदि जो अंकों का योग करने पर जो डिजिट आएगा वो 3 से कट जाएगा। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 3 से कट जाएगा। तो जोड़ देना है। योग करने पर देखो 3 + 2 + 4 3 + 2 + 4 3 2 5 5 4 9 9 3 से कट रहा है। 9 3 से कट रहा है। तो क्या 3 भी है? तो वही बोला नहीं है मैं, जो 2 और 3 दोनों से कट रहा है वो 6 से क्या कट जाएगा। तो हमको 6 से चेक करना नहीं है, डायरेक्ट बोलना हाँ 6 से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्य होगा। होगा क्यों है? होगा क्यों बोलेंगे? अब पता चल गया 2 और 3 से हो ही रहा है, तब तो बस 6 से तो ऑटोमेटिक होगा। वैसा कोई नंबर बताओ कि 2 से विभाज्य हो और 3 से नहीं विभाज्य हो। तो 6 से विभाज्य नहीं होगा। जब 2 और 3 दोनों से विभाज्य रहेगा तब ये 6 से विभाज्य होगा। यदि 2 विभाज्य रहे 3 नहीं होगा तो नहीं होगा 6 से। यदि 3 विभाज्य रहे 2 नहीं होगा तो 6 से नहीं विभाज्य होगा। यानी एक के बदले एक जरूरी होना है। यानी 2 बोल रहा है कि मेरा लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा ने, तभी हम 2 से क्या विभाज्य होंगे। 3 बोल रहा है कि हम अंकों को जोड़ने के बाद यदि हमसे अंक कटेगा ने तब पूरी संख्या को हम काट सकते हैं। तो 6 बोल रहा है तुम दोनों काट देगा ने तो हम अकेला है हम काम कर देंगे। ये दोनों 2 और 3 काम कर देगा तो 6 क्या अपना फ्री रहेगा। 6 समझ आएगा, 6 से कट जाएगा। चलो समझ गया? चलो नोट।